बता देता हूं कि हमारा मकसद क्या है इस मुहिम को आगे बढ़ाने का। जब कोरोना का समय चला हुआ था, चारों तरफ डर का माहौल था, तो कुछ साथियों ने मिलकर के एक प्लान किया और चर्चा की। बैठ करके निष्कर्ष ये निकाला कि यार समाज में अलग अलग मुद्दों पर प्लेटफॉर्म बने हुए हैं, लोग अपना एक मुद्दा पकड़कर चल रहे हैं। जैसे किसान संगठन है, वो किसानी का मुद्दा लेकर चल रहा है। कोई रोडवेज कर्मचारी है, वो रोडवेज का मुद्दा लेकर चल रहे हैं। स्टूडेंट्स हैं, वो अपना मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। हेल्थ वर्कर्स हैं, वो अपना मुद्दा लेकर चल रहे हैं, या जिसका जो समस्या है वो मुद्दा लेकर के चल रहे हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हम लोग, कुछ लोग जिनको लगभग सब चीजों की समझ हो, उनसे जुड़ी हुई समझ को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हो और पूरे समाज को इस बात पर जगा सकते हो कि भाई ये जो समस्या है आपकी, ये केवल आपकी समस्या नहीं है। जैसे किसान की समस्या है, तो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूं ये कि किसान की समस्या है कि उसकी फसल का दाम नहीं मिल रहा। अब यहां से बाकी लोगों की समस्या कहां जुड़ती है, इसको समझिएगा। किसान की फसल को दाम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि किसान को खेती से दूर करना है। यह मैं आपको लास्ट प्लान बता रहा हूं, बीच के प्लान बीच में से गायब करके, ताकि आपको समझ में आए कि उसका असर आपकी जिंदगी पर कैसे होना है। आप में से जो खेती नहीं करते हैं उनकी जिंदगी पर कैसे होना है, इसको समझिएगा। किसान को खेती से दूर करके बड़े उद्योगपतियों को खेती की जमीन पर कब्जा करना है, और जब खेती की जमीन पर कब्जा करना है तो उसके लिए उनको यह माहौल बनाना पड़ेगा, किसान और उसके बच्चे गांव छोड़कर विस्थापित हो जाएं। विस्थापित होने के लिए उनको गांव से शहर में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि गांव के स्कूल में आपको फैसिलिटीज नहीं दी जाएंगी, लेकिन वही फैसिलिटी शहर के स्कूल में दे दी जाएंगी। अभी एक छोटा सा एग्जांपल बताइए मुझे कि आपका बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है और हम ये कहें कि 40 बच्चों पर एक टीचर हमको रखना है, तो गांव में टीचर रखने में फायदा है सरकार का या शहर में रखने में फायदा है? जनता का किस में फायदा है? जनता का फायदा है कि गांव में? सरकार का क्या फायदा है शहर में रखने का? कुछ भी नहीं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो सरकार को तो उतनी ही तनख्वाह गांव के सरकारी स्कूल में देनी है मास्टर जी को, और उतनी ही तनख्वाह जो है वो शहर में देनी है, बल्कि शहर में एचआरए ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से शहर के टीचर की तनख्वाह ज्यादा हो सकती है, तो सरकार को तो नुकसान है। तो फिर सरकार उसी टीचर को गांव में क्यों प्रोवाइड नहीं कर रही? गांव का 40 बच्चा स्कूल छोड़कर, गांव का स्कूल छोड़कर शहर में शिफ्ट हो रहा है, तो सरकार इस पे प्रयास क्यों नहीं कर रही कि तुम शहर मत जाओ, तुम वापस गांव में ही रहो, तुमको टीचर वहीं मिल जाएगा। उतना ही समय, उतनी ही ऊर्जा उस बच्चे को पढ़ाने में शहर में लगेगी, उतनी ही ऊर्जा गांव में लगेगी। आपका इलाज करना है, डॉक्टर को उतना ही इलाज शहर में लगना है, समय इलाज करने में उतना ही गांव में लगना है। लेकिन यदि डॉक्टर की फैसिलिटी शहर में दे दी जाएगी तो किसान, मजदूर या गांव का व्यक्ति हर रोज या जब भी वो बीमार हो अस्पताल जाएगा तो गांव छोड़कर उसे शहर जाना पड़ेगा, तो उसके समय और पैसे की बर्बादी ज्यादा होगी। तो समाज का नुकसान शहर में फैसिलिटी देने से ज्यादा है या गांव में देने से ज्यादा है? शहर में देने से है। तो क्या यह बात सरकार में बैठे व्यक्तियों को, रिसर्चर्स को, डॉक्टर्स को, अधिकारियों को, किसी को नहीं पता है? भाई अगर ये सिंपल सी बात हमको मालूम है और आपको मालूम है और आप इसको समझ रहे हो, तो क्या इसे गवर्नमेंट नहीं समझ रही? समझ रही होगी पक्का। तो इसका मतलब है कि गांव से शहर में शिफ्टिंग करने में प्लानिंग के तहत चल रहा है कि फैसिलिटी आपको शहर में मिलेगी।
यानी इस जगह पर फैसिलिटी देने की बजाय वो आपके लिए नई कॉलोनी बसाएंगे और कहेंगे वहां फैसिलिटी अच्छी है। नई कॉलोनी बसाने में ज्यादा जोर लगेगा या बसे बसाए गांव को फैसिलिटी देने में ज्यादा जोर लगेगा? नई बसाने में लगेगा। तो देश के संसाधनों को बर्बाद नई चीज बसाने में क्यों किया जा रहा है? तो यहां दिमाग लगना चाहिए कि यार गड़बड़ हो रही है। तो किसान को बर्बाद यदि करना है तो अब एक तरीके से ज्यादा बर्बाद होगा या दूसरे से आपको बताना है। किसान को खेत में खेती करते हुए कोई खर्चा ना करना पड़े, इसमें किसान की बर्बादी है, या वो खेत में ज्यादा से ज्यादा खर्चा करे, इसमें बर्बादी है? ज्यादा खर्चा करने में। अब ज्यादा खर्चा किस किस चीज में होगा? सबसे पहला काम होता है उसका खेत में जुताई का। यदि वो कर रहा है बैल से जुताई और दूसरी तरफ कर रहा है वो मशीन से जुताई, तो ज्यादा नुकसान किस में होगा उसका? मशीन में होगा। नंबर 2, उसको खेत में पानी देना है। नेचुरल तरीके से पानी देने में ज्यादा नुकसान होगा या समर्सिबल से नुकसान होगा? समर्सिबल से होगा। तीसरा, खेत में पुराने इंडिजीनियस बीज बोने से होगा या नए हाइब्रिड बीज बोने से होगा? हाइब्रिड बीज बोने से होगा। खेत में नेचुरल तरीके से खाद डालने से होगा या फिर रासायनिक खाद डालने से ज्यादा नुकसान होगा? रासायनिक खाद डालने से नुकसान होगा। यानी कि अब आपके पास 4 पॉइंट हो गए किसान के बर्बाद होने के। तो अब इसमें गेम प्लान क्या है? गेम प्लान यह है कि यदि बीज कंपनी से लिया जाएगा तो एक कमाल की बात, आप में से खेती से जुड़ा हुआ कौन कौन है? सीधे सीधे ये लोग खेती से जुड़े हैं। यदि आपको 3 साल से ज्यादा किसी कंपनी का बीज खरीदते हुए हो गए हैं तो अगली बार बीज की पैदावार कम हो रही है। गलत के सही? सही है। और यदि आप 3 साल से ज्यादा होने के बाद नई कंपनी का बीज लेते हैं तो उसमें नई तरह की बीमारियां आ रही हैं। सही है कि गलत? और वो नई बीमारियों का इलाज केवल उसी कंपनी की दवाई से हो रहा है, उसी पर्टिकुलर दवाई से, किसी और दवाई से नहीं हो रहा है। सही है कि गलत? इसका मतलब बीज के अंदर दवाई आ रही है। और जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, तन भी वैसा ही होएगा। अगर बीमार बीज आपके खेत में डला है, उससे जो फसल होगी वो भी बीमार होगी, तो उसको जो खाएगा वो भी बीमार होगा। अब किसान कह देता है कि भैया जी हम तो खेत में बोते हैं ना, वो तो बिल्कुल रासायनिक उगाते हैं अपना खाने वाला, तो फिर दूसरे ऑर्गेनिक उगाते हैं, जैविक, कोई उसमें रसायन नहीं डालते। लेकिन जो बाजार में बेचते हैं ना उसमें रसायन डालते हैं। तो मैंने कहा बाजार वाला नहीं खाते हो तुम? बोला नहीं खाते हो। मैं पूछता हूं तुम्हारा बच्चा कहां पढ़ता है? कहता कॉलेज में पढ़ता है। कहां जाता है? उस कॉलेज में जाता है। कभी कभी बाहर कुछ खाता भी होगा? हां, कैंटीन से भी खाता होगा, ढाबे से भी खाना पड़ता होगा, रेडी पटरी से भी कुछ लेना पड़ता होगा। हां, तो वो जो वहां आया हुआ है, उस ढाबे में जो राशन आया है, वो तुम्हारा घर वाला राशन है या रसायन वाला राशन है? तो तुम्हारा बच्चा भी खा रहा है ना? ये तो सोचा ही नहीं डॉक्टर साहब। तो फिर इसका मतलब तुम्हारी दुकान पर जितना नमकीन आ रहा है वो उस फसल का नमकीन है जो रसायन वाली है। जितना बिस्किट आ रहा है वो उसी अनाज का बिस्किट है जो रसायन वाला है। जो तेल आ रहा है वो सारा का सारा वही है। अर्थात तुम्हारे को ये वहम है कि तुम अपने घर में जैविक खाना खा रहे हो। तुम्हारे घर में तुम्हारा केवल अनाज जैविक है। खेत में आने वाली सब्जी वो बेशक जैविक हो सकती है, लेकिन जो चीज तुमने बाजार से ली है या जो तुम्हें बाजार से लानी पड़ती है, तो दूसरे किसान ने वो बाजार के लिए उगाई है, दूसरा किसान उस पर रसायन छिड़क कर दे रहा है। तो बाजार से आने वाली प्रत्येक चीज के ऊपर जहर छिड़का जा चुका है। हां यार, ये तो सही है।
तो फिर इससे किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। तो ये कैलकुलेशन करने लगे और देखने लगे तो हमें कुछ रहस्यों का पता चला। किन रहस्यों का पता चला?